चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अध्याय 3 के ठीक है, जैसे पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि बहुपद में द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को हम लोग पढ़े थे। तो क्या पढ़े हुए थे? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और त्रिघाती का क्या पढ़े हुए थे हम लोग? ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी कुछ व्यापक रूप होगा ना। तो इसका क्या होगा? तो इसका होता है ax प्लस by बराबर c। ठीक है, जहां a b c अचर होता है, जहां a b c क्या होता है? अचर होता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 24। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? ये व्यापक रूप, और इसी से हम लोग क्या ये समीकरण प्राप्त करते हैं। और ये हमारा क्या पूरा का पूरा समीकरण क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपको सॉल्व करने में ये सब मदद करेगा। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा कि यदि मान लीजिए कि कोई समीकरण आपको दिया रहेगा, जैसे टू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 24 और x बराबर 2y। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर यदि ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और तब हम इसको क्या 2 मान सकते हैं। ठीक है, और इससे a हमारा क्या x का गुणांक कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में a हमारा क्या कहलाएगा? x का गुणांक, और b हमारा क्या कहलाता है? y का गुणांक, और c अचर पद। वैसे ये भी क्या है? हमारा अचर पद ही है। ठीक है, c के साथ ना x लगा रहेगा और ना ही y लगा रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 से मल्टीपल हुआ है, और ये भी हमारा क्या a ही होगा, और ये हमारा b, और ये हमारा क्या c का काम करेगा। और यही अगर यदि ये समीकरण फर्स्ट में हम लोग a b c मान रहे हैं तो हम इसको डिफरेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 1 1 1 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा आप a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है। तो इसमें से जब हम लोग रेखा की बात करेंगे, दो समीकरण से जब हम लोग ग्राफ पर काम करेंगे तो कैसा रेखा प्राप्त होगा?
तो ये रेखा जब प्राप्त होगा तो ये एक दूसरे को काटेगा, मतलब प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और इसका कितना हल होगा, अगर ये हल की बात करेंगे तो ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय, या आप क्या कहिएगा, केवल एक। और ये कैसा समीकरण कहलाएगा, जब ऐसा बात होगा तो आप कहिएगा क्या, अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण। ठीक है, और यदि आपको ये दोनों बराबर दिया रहेगा लेकिन C1/C2 बराबर नहीं दिया रहेगा, तब जब रेखा की बात करेगा तब क्या लिखिएगा, समांतर रेखा। और हल की बात कीजिए अगर दी करे तो क्या कहिएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब दो रेखा समांतर जा रहा है, ये एक दूसरे को कहीं काटेगा ही नहीं, तो एक्स वाई का मान हम लोग निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब समीकरण की बात करेगा तब क्या कहिएगा, असंगत समीकरण। असंगत समीकरण होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, यदि आपको तीनों बराबर दिया रहेगा, तब रेखा की बात करेगा तो ये ग्राफ पर कैसा रेखा प्राप्त होगा, समपाती रेखा। ठीक है, और समपाती रेखा क्या मतलब, रेखा पर ही क्या, रेखा, समपाती रेखा। ठीक है, और जब हल की बात करेगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। x का मान रखते जाइए या y का मान रखते जाइएगा तो x का मान देते रहेगा, और x का मान रखिएगा तो y का मान देते रहेगा। ठीक है, और जब समीकरण की बात की करे तब क्या होगा, संगत, और इसी को हम लोग कहते हैं आश्रित समीकरण। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आश्रित समीकरण। ठीक है, और इस पर लगभग आपको ऑब्जेक्टिव हद तक सॉल्व हो जाएगा इस चैप्टर में। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। जैसे कि इसको क्या हम लोग रेखा में बात करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, और इसका हम अद्वितीय या केवल एक हल, तीनों नाम याद रखेंगे। और समीकरण की बात करेगा तो अविरोधी समीकरण। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसको भी याद रखेंगे तीनों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि आपको कहे कि यदि किसी संख्या इकाई अंक y
तथा दहाई अंक x है तो संख्या क्या होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है तो संख्या क्या होगा। इससे अगर यदि आपको संख्या बनाना होगा तो आप कैसे बनाइएगा, इकाई अंक में आप 1 से गुना कर देते हैं और दहाई अंक में क्या 10 से गुना कर देते हैं, तो x गुना कितना 10। और इससे हमको एक संख्या बनाना है तो आप इसको क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, तब जाकर के एक संख्या प्राप्त होगा। तो 10x प्लस y आपका क्या होगा, संख्या होगा। और इसी संख्या में आपको कहेगा कि अंक को पलट दीजिए। यदि इस संख्या में आपको कहेगा कि अंक को पलटना है तो किसको पलटिएगा, तो अंक तो हम लोग x और y को माने हुए हैं तो सिर्फ x और y पलट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर क्या होगा, 10y प्लस x। ठीक है, मान लीजिए कि यदि 2 अंकों का संख्या आपको 25 आप मान लेते हैं। ठीक है, इस 25 को अगर यदि हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो कैसे, 5 गुना 1, इसको पढ़ते हैं ना इकाई और इसको दहाई पढ़ते हैं, तो इकाई में हम लोग 1 से गुना और प्लस दहाई में कितना 10 से गुना, तो आपको कितना 25 प्राप्त होता है ना। और इसी के अंकों को पलट देते हैं, तो अंकों को पलटेंगे तो क्या 5 पहले लिख देंगे और 2 बाद में, तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ें आप याद रखिए कि 2 अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 11 का गुणज होता है और उसका अंतर 9 का गुणज होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। दो अंकों से बनी संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 11 का तथा अंतर 9 का गुणज होता है। ठीक है, इसका योग 11 का गुणज होता है और अंतर 9 का गुणज होता है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। जैसे अभी हम लोग लिए थे ना 25, और इसके अंकों को जब पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 52, इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 77, और ये 11 का गुणज है। और भी नंबर लेकर के आप चेक कर सकते हैं, ये हमेशा 11 का गुणज होगा। ठीक है, और जब इसका अंतर लेंगे तो आप जैसे आपको घटाना है घटा सकते हैं, आप 52 लेकर के 25 घटा दीजिए, जैसे भी घटा लीजिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 27,
या यही कर लेते तो -27 होता है ना। तो यह देखिए तो किसका गुणज है, 9 का। ये हमेशा 9 का गुणज देगा, और ये जब जोड़ेंगे हम तो हमेशा 11 का गुणज देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि A1 B2 बराबर नहीं है A2 B1 के, तब समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये 2 समीकरण दिया हुआ है और पूछता है कि ये कौन सा हल है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनगिनत हल है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखे थे कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, ये क्या होता था, प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखा होता था तो इसका हल क्या होता था, अद्वितीय हल या केवल एक हल। तो इसको भी जब आप देखिएगा तो A1 और ये A2 को जब इधर लाइएगा तो होगा ये बराबर नहीं है B1 और इसको लेकर आइएगा तो B2, तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और दूसरा है 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा, अनगिनत हल होने के लिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के है या अनगिनत हल के है, बात तो एक ही है ना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हम लोग क्या समीकरण देखे हुए थे, तीनों आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम किसी को लेकर के आपस में बराबर करके चल सकते हैं। तो चलिए आप यहां से देखिएगा, यहाँ कितना 1 का गुणज है और ये हमारा 5 का गुणज, तो 1/5 बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2/k। तो जब कोना कोनी आप गुना कर देते हैं तो k बराबर कितना हो जाएगा 10। यह आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, और हमसे क्या पूछा गया है, इसका हल पूछा गया है। हाँ, तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। ठीक है, इसका तो ऑप्शन नंबर आप डी देखिएगा तो क्या कहता है, एक हल। तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो ये ना होता है, इसका हल जब जाएंगे तो क्या होता है, केवल एक हल या अद्वितीय हल। तो आपका डी नंबर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
आपका चौथा नंबर कहता है इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है। ठीक है, पर नहीं है, हमको नहीं वाला ढूंढना है, ये ना। तो चलिए ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन ए है आपका 2 और 1/2, और बी ऑप्शन क्या है आपका 3, 2, और सी क्या है 5, 5, और डी क्या है 2, 3। तो ये जो होता है आपका x का निर्देशांक होता है और ये y का। ठीक है, तो आप देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू रख के देखिए, अगर यदि 5 पूरा रहा है तो ये होगा, और नहीं पूरा पाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप चेक कीजिए a को रख करके, तो आपका कितना 5 पूरा रहा है। b को रख करके देखिए 5 पूरा देगा। c को रख के देखिए बराबर के 5 हो जाएगा। d को रख करके देखिए तो आपका क्या नहीं पूरा पाता है। ठीक है, तो आपका क्या डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 5 नंबर कहता है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, क्या होगा अनंत होगा, तो उनके आलेख होंगे। पहला ऑप्शन है 2 समांतर रेखाएं, बी नंबर 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, सी 2 समपाती रेखाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल होगा तो आप क्या पढ़े थे कि समपाती रेखा होगा। जब रेखा की बात करेगा तो क्या समपाती रेखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि यदि 0.3x - 0.37 = 0.37x - 0.3, तो x का मान पूछा जा रहा है। तो x वाले को एक तरफ कर दीजिए, अब बिना x वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो 0.3x और माइनस क्या हो जाएगा 0.37x बराबर होगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा घटाइएगा। इसको कैसे घटाइएगा, जैसे x को भी भूल जाइए, x को क्या करना है भूल जाइए। तो 37 है और यहाँ 3 है और यहाँ 0 रख करके आप घटा लीजिए, कितना होगा 7 और यहाँ 0 पॉइंट डाल दीजिएगा। तो यहाँ क्या आपका 0.07x बचेगा, है ना। और आप क्या किए हुए हैं 3 में आप 0.3 में आप 0.737 को घटाए हुए हैं, तो आपका क्या होगा यहाँ माइनस होगा, बराबर यहाँ भी माइनस प्लस क्या होगा माइनस ही होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि आप 0.37 में माइनस कीजिएगा 0.3 को, तो कितना होगा 0.07,
ये ना होगा। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा 0.07, और ये दोनों देखिए तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो -x बराबर कितना 1, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा -1, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए -1 है, तो ये क्या होगा सही होगा। चलिए सात नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि x बराबर √7 + 4 √3 हो तो x + 1/x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोगों को इसका वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, तब जा कर के कहीं ना कहीं हम साफ साफ इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, देखिए ये 7 है, आप इसको 4 + 3 लिख सकते हैं, 4 3 7 बोलेगा, हाँ लिख पाएंगे। फिर प्लस यहाँ 4 है, ठीक है, आप यहाँ 2 रख लीजिए, और 2 जो बचा हुआ है उसको रूट में डालिएगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा, और गुने में कितना 3 तो है ही, यहाँ है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग a + b का होल स्क्वायर अगर दी अंदर में कर दें, इसको स्क्वायर के रूप में ला लें, तो ये क्या होगा आसानी से बाहर आ जाएगा, वो स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो हमारा वर्गमूल आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो चलिए, तो अब इसीलिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ से जो 4 है इसको 2 × 2 लिए हुए थे, तो 2 को जब हम लोग रूट में डालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तब ना इसका वर्गमूल हम लोग 2 निकाल लेते हैं। ठीक है, और √3 क्या आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, तो आप लोग इसको अगर यदि हमको स्क्वायर के रूप में प्राप्त करना है तो आप कहिएगा क्या कि रूट चढ़ा दीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो आप 4 को क्या स्क्वायर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर यदि हमको 3 को भी अगर यदि स्क्वायर के रूप में प्राप्त करना है तो रूट चढ़ा देंगे और स्क्वायर के रूप में प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद +2 × √4 × √3 है, देखिए तो a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो आप क्या कहिएगा √4 अब प्लस √3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होगा, है ना, a² + b² + 2ab बराबर क्या a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा √4 अब प्लस √3, और आप अब 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना 2 अब प्लस √3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या x का मान है, ये ना, ये हमारा क्या है x का मान है, और हमको चाहिए क्या x + 1/x, यही ना, हमको ये चाहिए। तो हमको यहाँ से 1/x का वैल्यू निकालना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, वन बाय 2 + √3 लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका हर परिमयकरण हम लोग जानते हैं करने के लिए, कैसे 2, और सिर्फ हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं,
इस तरीके से हम लोग क्या हर परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए तो a के जगह पे यहाँ 2 है और इसको हम b मान लें तो a के जगह पे 2, तो यहाँ b के जगह पे √3 है, तो यहाँ भी a के जगह पे कितना 2 और b के जगह पे √3 है। तो हम लोग क्या, और ये दोनों क्या गुना के रूप में है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, इसके बराबर क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना। तो चलिए देखिए, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 टू ज़ा 4 माइनस √3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 3 ही होगा ना। चलिए तब देखिए, आ जाएगा, क्योंकि 4 में 3 घटाइएगा तो 1 और 1 से जब भागा लगाइएगा तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, किसका वैल्यू था x प्लस 1/x का ही ना, तो हम लोग x क्या निकाले हुए हैं 2 प्लस √3 और 1/x क्या निकाले हुए हैं, तो इसको जोड़ेंगे ना तो 2 माइनस √3, यही ना। तो अब देखिए √3 और √3 जब घटेगा तो 0 दे देगा, और उसके बाद 2 और 2 को जब प्लस कीजिएगा तो कितना 4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और ये आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना। तो चलिए अब एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए इतने सारा अगर यदि हम समय दे देंगे तो और आगे को क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखे हुए इतने प्रक्रिया को हम लोग जब देखे हैं तो इसका कोई आसान तरीका तो होगा। चलिए देखते हैं आसान तरीका। ठीक है, पहले इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद आसान तरीके पे हम लोग आएंगे। जैसे हम लोग को दिया हुआ था ये ना, तो इसका हम लोग क्या x का मान ये दिया हुआ है और इसका वर्गमूल निकाल करके हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। अब क्या 4 जोड़ 3 और इसको 2 इंटू √4 इंटू √3 लिखिएगा, ये ना। और यहाँ से देख लीजिएगा तो ये क्या √4 अब प्लस √3 निकलेगा। आप डायरेक्ट अब यहाँ से कर सकते थे, क्या इसका स्क्वायर पाना है तो क्या रूट चढ़ा करके, इसका भी स्क्वायर पाना था तो रूट चढ़ा करके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, ये दिखा। तो यही दोनों का आप क्या यहाँ प्लस के रूप में बाहर निकाल सकते थे, डायरेक्ट निकाल सकते थे ना। तब 4 का वर्गमूल कितना 2 और ये √3 बचा रहेगा। ये x का मान निकला आपका, और 1/x निकालना होता तो आप क्या देखिए 2 दूनी कितना 4 और इसका वर्ग कीजिएगा तो कितना 3, तो 4 और 3 का अंतर कितना 1, ये ना है, ये दोनों का अंतर कितना है 1 है। तो आप क्या कीजिएगा सिर्फ इसके साइन में चेंज कर दीजिए, तो 2 और माइनस कितना √3 हो जाएगा, और इसका अंतर कितना है, दोनों के वर्गों का अंतर 1 है, तो 1 से भागा लगाइएगा तो आपको यही निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो आपको क्या करना था x प्लस 1/x निकालना था, तो आप क्या सोच सकते थे कि √3 एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में है, तो वो दोनों कट जाएगा, 0 दे देगा, तो सिर्फ आपका 2 और 2 बचेगा तो कितना 4, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखिएगा 8 नंबर क्या कहता है कि यदि 10 पर पावर 2y बराबर आपको 25 दिया हुआ है और
तब आपसे पूछता है कि 10 पर पावर माइनस वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको हम लोग 10 पर पावर वाई और यहाँ पे स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि जब ये भी पावर तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो वही 2y हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए, बराबर के 25, और इसी को स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √25 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर 10 टू द पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। 25 का वर्गमूल कितना, 5। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 10 पर पावर माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। अगर यदि पावर से हमको माइनस हटाना होता है तब हम लोग क्या कर देते हैं, 1/10 पर पावर वाई। माइनस हटाने के लिए क्या कर देते हैं, इसको हर में ला देते हैं, है ना। तब देखिए 1/10 पर पावर वाई, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 5, है ना। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा 5। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 का हल है। ठीक है, तो x और y का मान पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो ऑप्शन से बनाएंगे, x और y का मान रख रख के देख लेंगे कि कौन इसके 0 के बराबर होता है और इसमें 10 के बराबर होता है, या तो इस तरीके से कर लेंगे, या दूसरे तरीके से हम लोग क्या जानते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में किसी एक को क्या कर लेते हैं हम लोग, बराबर कर लेते हैं। यदि हम y और y को बराबर कर दे, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ कितना 2, तो अगर यदि समीकरण फर्स्ट में हम 2 से मल्टीपल कर दे तो क्या होगा, 2x माइनस 2 दूनी 4y, अब बराबर 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या 0 होगा। और उसके बाद 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना 10, क्योंकि समीकरण 2 में हम लोग कोई काम नहीं किए हैं। और इसको जब जोड़िएगा, जोड़ने पर तो ये 3 2 कितना हो जाएगा 5x, और इसको जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर कितना 10। तो 5x बराबर कितना 10, तो 5 दूनी 10, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 होगा। और समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में x का वैल्यू रख दीजिएगा, है ना। x का मान रखिएगा समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो आप x बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ 2y, और x का मान कितना 2 है, तो 2y 2 2 कैंसिल, तो y बराबर कितना 1। तो आपका x और y का वैल्यू पूछा है, तो x का मान कितना 2 और y का वैल्यू 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या कहता है कि x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू ऑप्शन ए हमारा क्या दिया हुआ है, x का मान 2 और y का मान 1, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दस नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई हल ना हो तो क्या कहलाता है? असंगत समीकरण या अनेक हल या संगत समीकरण। जब हम कुछ समीकरण की बात करेगा तो जिसका कोई हल नहीं होता है तो मतलब समांतर रेखा, याद होगा समांतर रेखा। और उसी को हम लोग क्या, जब हल की बात करते थे या समीकरण की जब बात करते थे तो कौन सा? असंगत समीकरण। तो इसका क्या होगा आंसर? और संगत समीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला देखिएगा, 11 नंबर क्या कहता है कि आश्रित समीकरण के युग्म का क्या हल होता है या कितना हल होता है। ठीक है, आश्रित समीकरण के युग्म का कितना हल होता है। ऑप्शन है 2, अनेक, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो आश्रित समीकरण संपाती रेखा होता था, याद कीजिए, रेखा पर रेखा, यह ना संपाती रेखा। और इसका हल हम लोग अपरिमित रूप से अनेक पढ़े हैं, है ना। तो इसका क्या होगा? अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा। आश्रित समीकरण या संगत समीकरण, ये ना, इसका हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक y और दहाई अंक x हो तो अभिष्ट संख्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक y और दहाई अंक क्या है? x है। तो अभिष्ट संख्या क्या होगा, मतलब इससे बनने वाली संख्या क्या होगा। तो हम लोग क्या देखे थे पहले कि इकाई अंक में 1 से गुना किए हुए थे और दहाई अंक में 10 से गुना किए हुए थे, और इसको जब जोड़ेंगे तो हमको क्या संख्या प्राप्त होगा। तो आपका क्या 10x + y क्या होगा? संख्या बनेगा, इससे बनेगा। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या बी सही होगा। इसको पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, एक संख्या दूसरे से दुगुना है। एक संख्या मान लीजिए कि x है, ठीक है, और दूसरे से ये क्या है? दोगुना है, ये ना। छोड़ दीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्या कहता है, एक संख्या दूसरे से दोगुना है तो दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो संख्या बतलाइए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 9 है, 18 है, 6, 21, 10, 17 और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से अगर यदि बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जो दिया हुआ है उसको
बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर ऑप्शन से बनाएंगे कि एक संख्या दूसरे से क्या है, दुगुना है। तो कंपेयर किससे कर रहा है, दूसरी संख्या से। तो हम लोग मानेंगे क्या कि दूसरी संख्या क्या है, x है। तब पहली संख्या क्या हो जाएगा, 2x होगा। और इसी का योग x प्लस 2x कितना दिया हुआ है, 27, ये ना। तो आपका यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना, 9, ये ना। तो आप जो दूसरी संख्या माने हुए हैं वो कितना होगा, 9, और एक संख्या कितना हो जाएगा, 18 होगा। तो देखिए, तो ऑप्शन आपका ए क्या कहता है, एक संख्या 9 होगा और दूसरी संख्या क्या होगा, 18 होगा, है ना। और ऑप्शन से भी हम लोग छांट सकते थे। देखिए, पहली संख्या क्या होनी चाहिए, दूसरी की दुगुनी होनी चाहिए। तो कोई ऐसा संख्या है जिसका कि दोगुना है, 6 का दोगुना कितना, 12 होता है, 10 का 20 होता है, ये सब तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 9 का दोगुना कितना, 18, और इन दोनों संख्या को जब जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 27। तो हम लोग डायरेक्ट मार सकते थे ए। ठीक है, चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2 अंकों से बनी संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर किसका गुणज प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या दो अंकों से बनी संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या अंतर, ना अंतर किसका गुणज प्राप्त होता है, तो तुरंत कहेंगे कि 9 का होता है। और योग कहता तो, अगर यदि हमको योग कहता तो हम लोग क्या कर देते, तुरंत कहते कि 11 का गुणज प्राप्त होता है ना। हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखे हुए हैं इसको। अंतर किसका, 9 का गुणज, और योग 11 का गुणज होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या, बी सही होगा ना। चलिए ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं लगभग हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा इसको लाइक और शेयर कीजिए, है ना, ताकि आपके मित्र का भी भला हो सके, क्योंकि समय कम है और इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग के लिए महत्व रखता है। 50 ऑब्जेक्टिव का अगर यदि हमको जवाब देना है तो सोचिए कि हमको रिजल्ट बनाने में ऑब्जेक्टिव कितना मदद करेगा। और हर एक चैप्टर को हम लोग बारीकी से पढ़ रहे हैं, तो आने वाले ऑब्जेक्टिव जितने भी होगा लगभग हम लोगों से नहीं छूटेगा। तो ये हम लोगों के लिए गोल्डन चांस होगा। और आप लोग को हम कहे हुए हैं कि जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा या पूछना होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक है, इसको लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।